नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो आपका एग्ज़ाम होना है 14 और 15 तारीख को, उसके लिए आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट है। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसमें हम ईवीएस की पेडागोजी के पूरे आपके जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आपके ईवीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। और आपको पता ही है कि पेडागोजी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी तक शेयर जरूर कर दें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरी कम पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट आप ज़्यादा लगाएं। थ्योरी आप वो कोशिश ना करें कि जो आपको बिल्कुल नहीं आता है उसको आप शुरुआत से ही पढ़ने की कोशिश करें। आपको जो आता है उसको रिवाइज करें और नए आपके जो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं आप वो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहें, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आपको पता है जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है ये थ्योरी वाइज होता है आपका। इसमें थ्योरी बहुत अच्छी पूछी जाती है। थ्योरी में पेडागोजी हो गई, जैसे 75 नंबर की थ्योरी और फैक्ट 75 नंबर की पूछे जाते हैं, पाँचों सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं आपके। तो पेडागोजी को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और अच्छे से ज़रूर करें हर सब्जेक्ट की पेडागोजी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, और जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितना स्कोर हुआ है आपका। और आप ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आप इस पहले प्रश्न में देख पा रहे होंगे, इसमें क्या पूछा गया है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में पर्यावरण शब्द में निम्नलिखित में से कौन से पहलू शामिल हैं। तो पर्यावरण जो ईवीएस अध्ययन है इसमें निम्नलिखित में से कौन से जो पहलू हैं वो शामिल किए जाते हैं पर्यावरण में। तो पहला है जैव भौतिकी पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण या फिर और प्राकृतिक पर्यावरण। तो इनमें से ABCD 4 में से कौन से ऐसे जो पहलू हैं वो ईवीएस में शामिल होते हैं। तो आपको पता है ईवीएस में ये सभी जो पहलू हैं वो शामिल किए जाते हैं, सभी को मिला के एक पर्यावरण बनता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। ABCD चारों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम में जब देने बैठे तो थोड़ा सोच के कुछ सेकंड आप दिमाग ठंडा करके फिर आप अपना जो पेपर है वो शुरू करें। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। बिल्कुल खोल के एकदम ना लग जाए एग्ज़ाम में जो पेपर है वो करने। कम से कम 1 या 2 मिनट आप रिलैक्स होके पूरा पेपर चेक करें आराम से खोल के, क्योंकि आपका ऑफलाइन पेपर है। आप पूरे क्वेश्चन को चेक करें। और मोस्टली आप करें क्या कि जो आप क्वेश्चन बीच में छोड़ते जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो क्वेश्चन छोड़ें ना। बाद में क्या होता है वो क्वेश्चन भूल जाते हैं, वो खाली रह जाते हैं। तो उनको कोशिश करें कि टिक करके ही जाएं, क्योंकि आपकी माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन ना करें कि हम इसको बाद में कर लेंगे या कुछ भी। जितना भी समय है, थोड़ा बहुत 1 आध मिनट का समय लग रहा है तो उस पर लगा के उसको टिक करके ही आगे बढ़ें। तो पहले क्वेश्चन पर ये कम हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें अभिकथन दिया गया है। अभिकथन पर्यावरण अध्ययन ईवीएस सीखने के सिद्धांत किस क्षेत्र में प्रभावी शिक्षण और अधिगम का मार्गदर्शन करने वाले कई प्रमुख विचारों को शामिल करता है। तो इनका कहना है कि जो ईवीएस सीखने के जो सिद्धांत हैं ये इस क्षेत्र में जो प्रभावी शिक्षण और अधिगम मार्गदर्शन करने वाले कई विचारों पर को शामिल करता है। इसका कारण दिया गया है। पर्यावरण के माध्यम से सीखने का सिद्धांत सीखने के साधन के रूप में पर्यावरण और उनके विभिन्न घटकों का उपयोग करने का अर्थ है। तो इनका ये कहना है इसमें। तो इसका क्या सही आंसर होगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं है। तीसरा है आपका अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। चौथा है अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका क्या बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर होगा ये आपको ज़रूर बताना है। थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप ज़रूर टिक करके बताएं कि इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होता है। लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आपको अगर समझ में ना आए तो कम से कम आप क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ लें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या दी गई है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम बिना समय गवाए हुए आपके आंसर टिक कर रहे हैं, उसकी थ्योरी वाली क्लास अलग से करवा देंगे कुछ।
वैसे आपने थ्योरी तो पढ़ी ली होगी, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या पूछा गया है, शिक्षा में ईवीएस के दायरे की एक परिभाषित विशेषता क्या है। तो शिक्षा जो आप पढ़ते हैं टीचिंग में, ईवीएस के दायरे की एक परिभाषित विशेषता क्या दी गई है। केवल वैज्ञानिक सिद्धांतों और पर्यावरण से संबंधित सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना है ईवीएस का जो विशेषता है। तो आपको पहले ही पता है, मैंने पहले बताया था कि जो आपका केवल शब्द आता है इसको बहुत ही नेगेटिव शब्द में लिया जाता है, तो इसका ये तो बहुत गलत आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर नहीं होगा। अगला दिया गया है, पर्यावरणीय ज्ञान को दैनिक जीवन और संस्कृति से अलग करना है। तो ये भी बिल्कुल गलत है कि जो पर्यावरण होता है वो आपके दैनिक जीवन से, आपकी संस्कृति से जोड़कर पढ़ाया जाता है। तो ये अलग करके इन्होंने क्या कहा है, अलग करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में पर्यावरण के अध्ययन की उपेक्षा। उपेक्षा ही आपका नेगेटिव शब्द होता है, क्या होता है, उपेक्षा ही आपका नेगेटिव शब्द होता है कि आपकी बुराई करना या उपेक्षा करना। तो ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल जो एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है, एक अंतः विषय दृष्टिकोण को अपनाना है जो प्रकृति, समाज और संस्कृति के बीच संबंधों का पता लगाता है। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें ये जो की पॉइंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, एक पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईवीएस अध्ययन का क्या महत्व है। तो एक पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईवीएस का क्या महत्व है, ये बताना है आपको। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंध स्थापित करने में जागरूक और सक्षम होना है, सभी गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम होना है, लिखित एवं प्रायोगिक में A+ प्राप्त करना है, विज्ञान की शिक्षा का भाषा में तुलना में अधिक आनंद लेना है। तो आपको बता दें कि आपकी जो ग्रेड प्राप्त करना है ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाता है कि A+ लाना है या B+ लाना है। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम होती है ये इसको गलत बताया गया है कि इसका जो मतलब होता है, महत्व होता है, वो ग्रेड लाना नहीं होता है। विज्ञान की शिक्षा भाषा में तुलना में अधिक आनंद लेना, ये भी गलत है। इसमें ये नहीं है कि इसकी तुलना में इसको अधिक जो है वो आनंद लिया जाए। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आपको थोड़ा सा जो समय है वो दे देते हैं जिससे कि आप टिक कर सकें अपना जो भी आंसर होता है इसको। तो इसका जो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, अलग देख के समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंध स्थापित करने में जागरूकता और समझ होना। बिल्कुल सही बात है। जो आपकी पर्यावरण विज्ञान है ईवीएस का अध्ययन का यही है कि आपकी जो प्राकृतिक वातावरण है, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण है, उनके संबंध स्थापित करने के लिए जो जागरूकता और पैदा करना है वही इसका जो महत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ईवीएस का निम्नलिखित में से कौन सा महत्व उद्देश्य नीचे वर्णित परिदृश्य से संबंधित है। तो ईवीएस का कौन सा उद्देश्य है जो इससे संबंधित है। प्रकृति के सैर के दौरान रवि ने बगीचों में विभिन्न प्रकार के फूल पुष्प खिले हुए देखे। उसने उनके रंग, आकार, सुगंध का अवलोकन किया और अपने सहपाठियों के साथ अपने अवलोकनों को साझा किया। तो इसके संबंध में आपको आंसर बताना है। बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना है, प्राकृतिक पर्यावरण का ज्ञान और समझ को प्राप्त करना है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अभिमूल्यन विकसित करना है, या फिर आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करना है। तो इसमें क्या बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया है कि प्रकृति के दौरान आपके जो रवि है वो बगीचे में क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार के फूलों को देखता है। क्या करता है वो, फूलों को देखता है, खिले हुए देखता है, उनके रंग, आकार, सुगंध का अवलोकन करता है और अपने सहपाठियों के साथ जो अपने अवलोकन है जो वो पता करता है उसको वो उनके साथ साझा भी करता है। तो इसके साथ इसको क्या कहा जा सकता है ये बताना है आपको।
तो इसका जो सही आंसर होगा, आपने टिक कर लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक पर्यावरण के ज्ञान और समझ को प्राप्त करना। तो जो वहाँ पे घूमता है, समझता है, उनको देखता है, उसके जो अवलोकन है उनको ग्रहण भी करता है, तो वो क्या करता है, प्राकृतिक पर्यावरण के ज्ञान और समझ को प्राप्त कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों जैसे धूप, छाया, अंधेरे में पौधों की वृद्धि का निरीक्षण करने और प्रतिदिन पौधों की ऊंचाई रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सा कौशल और प्रतिक्रियाएं विकसित हो रही हैं। तो विद्यार्थियों से क्या कहा जाता है, अलग अलग परिस्थितियां दी जाती हैं कि धूप, छाया, अंधेरे में पौधे की वृद्धि का निरीक्षण किया जाए कि धूप में क्या अंतर पड़ रहा है, वृद्धि हो रही है कि नहीं, छाया में कैसी हो रही है और अंधेरे में कैसी हो रही है। इसके लिए प्रतिदिन उनसे पौधों की ऊंचाई रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है। तो इस कौशल और प्रक्रियाओं से क्या विकसित हो रहा है। प्रश्न पूछना, प्रयोग, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, परिकल्पना, अनुमान लगाना और अभिव्यक्ति, पूर्वानुमान, प्रयोग और अवलोकन, या फिर प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना या अभिव्यक्ति करना। तो इसका क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप जरूर बताएं कि आपने ये देख लिया होगा क्वेश्चन और इसमें क्या पूछा गया है, इसके आधार पर आपको सही आंसर लगाना है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, परिकल्पना, अनुमान लगाना और अभिव्यक्ति करना। तो इसका ये जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की अंतः विषय प्रकृति से सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ईवीएस की कौन सा विषय प्रकृति से सबसे अच्छा वर्णन करता है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी से ज्ञान और दृष्टिकोण को एकीकृत करता है। ईवीएस पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है, जिसमें अवलोकन, प्रयोग और प्रतिरूपण शामिल है। नंबर 3 है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस छात्रों को अवलोकनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अंतर विषय सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है इसका, ईवीएस का। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कई लोग क्या है उपयुक्त सभी देख कर उपयुक्त सभी लगा देते हैं, तो इसका उपयुक्त सही पहले ही बता दें कि गलत आंसर है आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी से ज्ञान और दृष्टिकोण को एकीकृत करता है। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला कथन है, कक्षा 3 से 5 तक के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम 6 मुख्य विषयों के इर्द गिर्द व्यवस्थित है। फिर दिया गया है, परिवार और मित्र, काम और खेल और भोजन प्राकृतिक स्तर पर ईवीएस के विषयों को दर्शाते हैं। तो इसमें क्या है, कथन एक सत्य है, दूसरा असत्य है। कथन एक असत्य है, दूसरा सत्य है। दोनों कथन ए और बी सत्य हैं, दोनों ए और पहला और सेकंड असत्य है। तो इसमें आपको जो कथन है वो अच्छे से पढ़ने हैं, फिर आपको इसका जो आंसर है वो देना है कि कौन सा इसका सही है और कौन सा इसका गलत है। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कथन एक, कक्षा 3 से 5 तक के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम 6 मुख्य विषयों के इर्द गिर्द व्यवस्थित है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर जो कथन एक है ये बिल्कुल सही दिया गया है इसमें। अब कथन दूसरा है जो परिवार, मित्र, ये तो ठीक है। काम और खेल और भोजन प्राथमिक स्तर के विषयों को दर्शाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है, कथन एक सत्य और कथन दूसरा असत्य है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक इसका एग्जैक्ट सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें बहुत से अभिकथन और कथन वाले क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाते हैं। अभिकथन एक है, ईवीएस का मुख्य उद्देश्य जैसे कि एनसीएफ 2005 में बताया गया कि छात्रों को वास्तविक, प्राकृतिक और सामाजिक जीवन की दुनिया जिसमें वे रहते हैं को उजागर करना है। तर्क दिया गया है, ईवीएस का शिक्षण अधिगम प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए एक अध्ययन का क्षेत्र नहीं है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोणों, मूल्यों, आदतों और व्यवहारों को विकसित करने के लिए एक प्रशिक्षण का मैदान है।
तो इनका ये जो अभिकथन और तर्क दिया गया है इसके बारे में बताना है कि ए और दोनों सही हैं, ए और दोनों गलत हैं, या आपके ए सही है आर गलत है, आर ए गलत है और आर सही है। तो इसका क्या जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, आप जरूर बताएं। आपने पढ़ लिया होगा इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका ए है ये तो बिल्कुल आपका सही दिख रहा है कि जो आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार ये जो प्राकृतिक इन सभी चीज़ों से सामाजिक से दुनिया से जोड़ने की बात कही गई है। और जो आपका आर है ये भी बिल्कुल सही आंसर है कि बच्चों के लिए केवल एक अध्ययन का क्षेत्र ही नहीं है बल्कि उनके पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोणों, मूल्यों, आदतों, व्यवहारों को विकसित करने के लिए एक प्रशिक्षण का मैदान भी बताया गया है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है आपके। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ए और आर दोनों सही है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका इसके लिए। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है आपको। ईवीएस विवरण और परिभाषाओं पर जोर देता है। ईवीएस शिक्षार्थियों को अपने पर्यावरण का पता लगाने का अवसर प्रदान करता है। ईवीएस बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होता है। ईवीएस की प्रकृति एकीकृत है। तो इसका कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ये बिल्कुल सही बात है, एकीकृत प्रकृति होती है, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होता है। ईवीएस शिक्षार्थियों को अपने पर्यावरण के बारे में पता लगाने का अवसर देता है। लेकिन ये गलत है आपका कि ईवीएस विवरण में परिभाषाओं पर जोर देता है, ये बिल्कुल गलत है। आपसे परिभाषाएं रटने के लिए, जोर देने के लिए नहीं कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपके 10 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। टॉप 10 क्वेश्चन है आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेडागोजी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें आप इस चैनल को, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी तक शेयर जरूर कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सभी आपके लिए। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लें। और आपने जो और प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, 4 प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं पहले से, तो उनको जाकर ज़रूर देखें। सीटेट प्रैक्टिस सेट 2024 के नाम से आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, तो उनको ज़रूर चेक कर लें। और सीटेट की जो एक क्लास भी डली हुई हैं तो उनमें आपको इनके लिए क्लासेस भी मिल जाएंगी जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं वगैरह, तो उसके लिए तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।